तो अभी हमने गुप्त काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन कर लिया है और अर्धनारीश्वर भगवान के भी दर्शन कर लिए हैं, लेकिन मंदिर के अंदर में फोटो नहीं खींचने देते। तो इस प्रकार से दर्शन हो गए और 5 दिन बाद आज हमारा मोबाइल फिर से ऑन हो गया है। हमको तो उम्मीद नहीं थी ठीक होगा, लेकिन ठीक हो गया, फिर भगवान की कृपा है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी बीच में तुंगनाथ पड़ेगा, तो तुंगनाथ पंच केदार में से एक है। तो जितने भी रास्ते में पवित्र तीर्थ स्थल पड़ेंगे उन सबका दर्शन करते हुए बद्रीनाथ पहुँचेंगे। अब यहाँ से ऊखीमठ जा रहे हैं और ऊखीमठ से तब तुंगनाथ और तुंगनाथ से कल्पेश्वर होते हुए बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे। तो बने रहिए। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। ये दृश्य देखिए, अभी जा रहे हैं ऊखीमठ और उस वाली पहाड़ी के ऊपर ऊखीमठ है और इधर से हाईवे से होकर जा रहे हैं हम ऊखीमठ। भाई दृश्य तो बहुत ही अच्छे हैं, बादल एकदम नीचे आ गए हैं। तो अभी हम इधर से घूम कर आ रहे हैं गुप्त काशी से और फिर यहाँ पहुँच गए और इधर काली मठ इस तरफ है और यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी जो है वो है 181 किलोमीटर। इस रास्ते से जा रहे हैं चोपता, जिससे कि हमें 50 किलोमीटर शॉर्टकट पड़ जाएगा। और लेकिन भाई क्या बताएं, इधर आ तो गए लेकिन पता नहीं था रास्ता ऐसा है और कीचड़ वाला रास्ता है, ये देख सकते हैं। और आगे से कम 20 किलोमीटर की चढ़ाई ही है और ये देख सकते हैं नदी बह रही है और इस नदी के किनारे किनारे हम जा रहे हैं चोपता। रास्ते में तुंगनाथ पड़ेगा, उसका दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे बद्रीनाथ जाएंगे। हर हर महादेव। अंततः अभी हम पहुंच चुके हैं ऊखीमठ। ऊखीमठ जिसको पुराने समय में ऊषा मठ बोला जाता था। ऊषा मठ क्यों बोला जाता था ये हम आगे बताते हैं। और यहाँ पर हमारे कुछ भाईगण हैं और यहाँ पर हम भी बैठे हुए थे, मंदिर में दर्शन करके आए। तो फिर हमने कहा कि वीडियो बना लेते हैं, लेकिन क्या था मोबाइल चार्ज नहीं था, तो यहाँ पर थोड़ा समय के लिए मोबाइल लगाया और इस प्रकार से भी थोड़ा सा चार्ज हो गया है। तो आप लोगों को दर्शन करवा देते हैं बाहर से। तो ये मंदिर है ऊखीमठ, जिसको आज जाना जाता है और इसको पुराने समय में ऊषा मठ कहा जाता था। कारण ये था ऊषा मठ का कि ऊषा मठ में पहले अनिरुद्ध जी जो कि कृष्ण भगवान के पौत्र थे और ऊषा जो कि वाणासुर की पुत्री थी, वहाँ इनका विवाह यहीं पर उनका विवाह हुआ था, इसीलिए इसको ऊषा मठ बोलते हैं। और यहाँ पर पंच केदार मंदिर है। पंच केदार का शिवलिंग है यहाँ पर, अभी हमने दर्शन कर लिया है। और अंदर एक भगवान की प्रतिमा है और जो है भगवान की प्रतिमा है यहाँ पर। और शीतकाल में जैसे बद्रीनाथ की प्रतिमा को लाकर रख दिया जाता है जोशीमठ में, उसी प्रकार से यहाँ केदारनाथ बाबा को यहाँ पर लाकर रखा जाता है ऊखीमठ में। तो देख सकते हैं ये है ऊखीमठ, जिसको पुराने समय में ऊषा मठ नाम के से जाना जाता था। और यहाँ पर अभी हमने हालांकि दर्शन कर लिया है और अंदर के दर्शन करवाना अलाउ नहीं है, अंदर में कैमरा ले जाना। तो ये संस्कृत में कुछ लिखे भी हुए हैं। उधर पंच केदार का दर्शन होता है और ये देखिए, ईशावस्यामिदं सर्वं यत्किंच जगत्यान जगत तेन तक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। ये देखिए इधर भी संस्कृत में लिखा हुआ है। और ऊषा मठ, इसके अंदर में वो मंडप बना हुआ है जहाँ पर ऊषा का और वाणासुर की पुत्री ऊषा का और कृष्ण भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, उनका विवाह हुआ था। और यहाँ पर इसके अंदर में उसका मंडप है, इसलिए इसको पहले ऊषा मठ कहते थे, आज इसको ऊखीमठ कहते हैं। देख सकते हैं ऊषा मठ महात्म्य संस्कृत में लिखा हुआ है। यत्रोषा अनिरुद्धश्च चित्रलेखा च तत्सखी ओंकारेश्वर तथा देवी वाराही चंडिका तथा राजर्षचापी मानधाता तिष्ठन्ते ते वरप्रदा।
दर्शनात् पूज न ये शाम लभते वांछितम फलम। तो यही वो स्थान है जहाँ पर उषा का और अनिरुद्ध का विवाह हुआ था। और बाबा केदारनाथ को शीतकाल में लाकर यहाँ पर रखा जाता है और फिर यहीं पर समय निर्धारित होता है कि कौन सी तिथि को केदारनाथ का गेट खुलने वाला है और कब क्या होना है। ये जो मीटिंग होती है यहीं पर होती है उषा मठ में। आज के समय की बात करें तो उखी मठ में, श्री हिमवत केदार वैराग्य सिंहासन महापीठ उषा मठ, जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। तो अभी यहाँ हमने दर्शन इत्यादि कर लिया है। तो हालांकि भी जा रहे हैं तुंगनाथ, इसकी बात करने वाले हैं हम। उसके बाद ही बद्रीनाथ पड़ेगा, एक रास्ते में पड़ेगा। हालांकि यहाँ से हमको चोपता जाना पड़ेगा और अभी हम चोपता के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। काफ़ी देर यहाँ आए हुए हमको हो गए और हो रही है बारिश, तो काफ़ी समय हो गया है और अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं। बारिश आ ही रही है और पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं, लेकिन महादेव की कृपा है कि सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी पुजारी जी हैं, एक उनसे बात हुई लेकिन भाषा शैली उनकी अच्छी नहीं लगी। तो हालांकि हमें उससे क्या मतलब, हमें तो महादेव से मतलब है और दर्शन हो चुके फिलहाल। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ कोई व्यवस्था होती तो रुक भी सकते थे, लेकिन हालांकि यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है और अभी हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा आनंद आ गया। अगर कोई भी केदारनाथ की यात्रा करता है तो उषा मठ का दर्शन जरूर करना चाहिए। जिस प्रकार से बद्रीनाथ का जोशी मठ, उसी प्रकार से केदारनाथ का उखी मठ अर्थात उषा मठ। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर के बाहर ये हमारे भाई साहब की दुकान है, तो इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने हमें चाय पिलाई और बड़ा ही आत्मीयता का अनुभव हुआ। तो अब यहाँ से निकलते हैं। भाई साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या नाम भाई आपका? नागेंद्र राणा जी। नागेंद्र राणा जी, अगर आप कभी भी आते हैं उषा मठ अर्थात उखी मठ, तो यहाँ पर पुष्प इत्यादि यहाँ पर प्रसाद आप ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा। हर हर महादेव, जय श्री राम। हमारे गोरखपुर के हैं, तो पास में ही हमारा अयोध्या के पास में ही गोरखपुर है। क्या नाम भाई आपका? अशोक नाम है मेरा। अशोक नाम। गोरखपुर में कहाँ से? हम कुशीनगर से। अच्छा, कुशीनगर से हैं। तो हमारे कुशीनगर वाले भी भाई हैं, तो बहुत ही अच्छा भाई। अच्छा, ठेकेदार हैं आप? क्या बात है। फिलहाल अच्छा लगा। अभी यहाँ से प्रस्थान करना है बद्रीनाथ की तरफ। तो जय श्री राम। यकड़ी है मेरी साइकिल और यहाँ से निकल रहे हैं। तो हर हर महादेव। उखी मठ से ऊपर जा रहे हैं चोपता की तरफ। तो एक बोर्ड लगा था भोलेश्वर महादेव लिखा था, तो हमने कहा कि सिद्धपीठ लिखा था, तो हमने कहा कि साइकिल नीचे खड़ी करके जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं। और करीब 500 मीटर की पैदल ट्रैकिंग करने के बाद अभी हम ऊपर पहुंचे हैं और देख सकते हैं यहाँ के दृश्य बड़े ही सुंदर एवं मनोरम है। हमारा कैमरा उतना अच्छा तो नहीं है, नहीं तो आपको और अच्छा दिखाई देता, लेकिन बहुत ही सुंदर है। और वो दिखाई दे रहा है भोलेश्वर महादेव मंदिर। पर लेकिन अब क्या करें, मंदिर बंद है और कई सारे मंदिर भी बने हुए हैं, आश्रम जैसा ही है, लेकिन बंद है। ये गेट बंद है। पुजारी जी लगता है कहीं गए हैं बाहर, तो कोई बात नहीं। हर हर महादेव। हम जा रहे हैं चोपता की तरफ और यहाँ पर एक होटल है। तो हमारी ये आदरणीय भाई साहब हैं, तो इन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट किया, बहुत ही सम्मान दिया और इन्होंने हमको भोजन में पराठे खिलाया। तो भगवान इनका हमेशा कल्याण करे। ऐसे ऐसे लोगों से मिलकर प्रसन्नता होती है और भगवान ऐसे लोगों को माध्यम बना लेता है। भगवान माध्यम भी उसी को बनाता है जो सुपात्र होते हैं, जो हृदय से निर्मल होते हैं। ऐसे लोगों को भगवान माध्यम बना लेता है हमारी सेवा करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हमेशा आपका कल्याण करे। जय श्री राम। हर हर महादेव।